हेलो बच्चों, कैसे हो? हेलो फ्रेंड्स, है ना? कैसे हो आप लोग? और आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। और टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कूलम्स लॉ एंड द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? In today's lecture, what we will discuss? We will discuss a topic, very important topic for all the students who are appearing for the JEE, NEET or either for the boards. This is a very important topic. It is called the electric field due to the finite rod, है ना? ये जो टॉपिक है आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना? इसका आप एप्लीकेशन देखोगे तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड में मिलेगा आपको। इससे बहुत सारे रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है? ये एक टॉपिक छोटा सा है, डेरिवेशन भी है बेसिकली ये, और इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा है ना? आप देखोगे अभी मैं बता रहा हूँ क्या फाइनाइट रॉड, इससे बताऊंगा क्या इनफाइनाइट रॉड, ठीक है, सेमी इनफाइनाइट रॉड, और बहुत सारे इसे ऐड होते जाएंगे, ठीक है? और सारा कुछ आप क्या करोगे, मैग्नेटिज्म में भी सेम टॉपिक आएगा फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। अभी आप बात कर रहे हो किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। एंड वी आर गोइंग टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू द फाइनाइट रॉड। सेम चीज आएगी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, डेरिवेशंस वहां भी सेम होंगे, ठीक है ना? सब कुछ आप वहां पे भी सेम करने वाले हो, ठीक है? तो इसमें अभी ध्यान क्या देना होगा आपको, ठीक है, कि आप आराम से डेरिवेशन को समझो, है ना? और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। ईच पॉइंट को मैं कवर करूंगा, कुछ जंप नहीं करने वाला हूं मैं, ठीक है? तो मैं बेसिकली आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये डेरिवेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो टॉपिक आप जिसके लिए आप कर रहे हो, चाहे जेई हो, नीट हो, या किसी लेवल से आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो अपने इंटरेस्ट के लिए, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है ना? क्योंकि आपका ये जो टॉपिक है वो अभी के लिए नहीं है, आगे के लिए भी है ना? सब लिंक्ड होता है। चलो हम लोग आगे बस इसको कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को। और जो हमारा टॉपिक है एक डेरिवेशन है, आराम से आप पेशेंस रखो और आराम से सीखो आप स्टेप बाइज, ठीक है? चलो, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्चुअली जो हमारा टॉपिक है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड, ठीक है ना? सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फाइनाइट रॉड, इट मींस कि हमारे पास एक रॉड है, ये भी एक रॉड है ना? एक रॉड है और उस पे चार्ज, पॉइंट चार्ज नहीं है ना? पॉइंट चार्ज नहीं है। रॉड पे पता है ना आपको चार्ज कैसा होता है आपका? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना? जैसे अगर मैं इस पे बोलूंगी एक रॉड है, रॉड मींस क्या? लेंथ, समझ में आया ना? ये रॉड नहीं बोल सकते, इसको सिलेंडर बोल सकते हैं हम लोग। रॉड मीन्स जिसके पास सिर्फ लेंथ हो, वन डायमेंशनल हो, चाहे वो एक्स में हो, वाई में हो या जेड में हो, ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, लेट हमारे पास एक रॉड है ना? रॉड मीन्स वन डायमेंशनल, इसकी सिर्फ लेंथ हो, ठीक है? अगर रॉड पे क्या है ना कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इट मींस क्या अपने पास कोई पॉइंट चार्ज नहीं है। इट मींस क्या चार्ज जो है वो किसी पॉइंट पे नहीं है, पूरे पूरे लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना? चार्ज, ठीक है, चार्ज वो पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज वो नेगेटिव भी हो सकता है। अभी मैं बता रहा हूं क्या, चार्ज इज पॉजिटिव, ठीक है? अब चार्ज है क्या? चार्ज आपका अगर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है, मैं आपको एक टर्म बताया था, एक कांस्टेंट बताया था, दैट इज कॉल्ड द लैम्डा, है ना? व्हाट इज द लैम्डा? लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना? इसके यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड द लैम्डा, ठीक है? कुछ चीजें गिवन है आपको। गिवन क्या है कि एक रॉड है हमारे पास, रॉड है, रॉड कैसा है? फाइनाइट रॉड है, ठीक है? इसकी लेंथ नहीं गिवन है। अच्छा, जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो गिवन है मैं उसके पहले बात करता हूँ। एक रॉड है, ठीक है? रॉड पे क्या है आपका? ये लेमडा गिवन है। लेमडा क्या होता है आपका? चार्ज पर यूनिट लेंथ। इट मींस क्या, जो इसकी लेंथ है ना, मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ 1 मीटर पे चार्ज कितना है? लेमडा कूलम, है ना? और इसकी लेंथ में बोल दूं कितना, मान लो 50 मीटर, क्या करोगे? 50 इंटू लेमडा, ठीक है ना? जो भी लेंथ गिवन होगा आप उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हो। इट मींस क्या, लेमडा गिवन है तो ठीक है, लेमडा गिवन नहीं है तो आप लेमडा निकाल सकते हो। लेमडा होता है क्या आपका? चार्ज पर यूनिट लेंथ। इट मींस क्या, मान लो 50 कूलम चार्ज गिवन है, 50 कूलम चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस रॉड एंड द लेंथ ऑफ रॉड इज 5 मीटर। व्हाट यू विल डू, डिवाइड द चार्ज बाय द लेंथ, यू विल गेट द लैम्डा, ठीक है? चलो, तो क्या गिवन है हमारे पास? रॉड है, उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना? और इन टर्म्स ऑफ लेंथ, सो वी विल डिसाइड दैट देयर इज अ लैम्डा चार्ज ऑन दिस रॉड, ठीक है? ओके। व्हाट वी हैव टू मेजर, व्हाट वी हैव टू मेजर, वी हैव टू मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है? किसी भी पॉइंट पे मुझे निकालना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस फाइनाइट रॉड, है ना? एक रॉड है, मान लो एक रॉड, आप मान लो अगर ये रॉड मैं इसको ए और बी बोलूं, लेट ए बी रॉड है अपने पास, ए बी एक रॉड है ना?
और इस पे चार्ज गिवन है, चार्ज आपको गिवन हो सकता है और नहीं भी गिवन, आपको लेमडा गिवन है। लेमडा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, इट मींस क्या 1 मीटर लेंथ पे कितना चार्ज गिवन है, लेमडा कूलम। lambda is given, it means kya charge per unit length is given, indirectly there is charge given, but you can say in indirectly way there is given that about the lambda. What is the lambda? Charge per unit length, it is given. Okay, and we have to find the electric field at this point. One data is also given, that is the d, this is d, ठीक है ना, ये d given, ये d है क्या, d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑन द रॉड, ठीक ना। अगर मैं एक पॉइंट बोलूं, ये रॉड है अपना, ठीक है, रॉड है, एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट में अगर यहां लूं तो यहां से डाल दो क्या, परपेंडिकुलर डाल दो, ठीक है, वो d है। d इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द रॉड। जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हो वो पॉइंट का डिस्टेंस गिवन है रॉड से, दैट डिस्टेंस इज d and that distance is the perpendicular distance, ठीक है। अगर मैं एक पॉइंट यहां बोल दूं, रॉड यहां पे भी है ना, और पॉइंट यहां पे, कौन सा डिस्टेंस लोगे आप, परपेंडिकुलर, इट मींस का सीधे डायरेक्ट लाइन करोगे यहां पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d is given, okay, what is d? d is the perpendicular distance of the point from the rod, ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। डाटा क्या गिवन है, रॉड गिवन है, उसका लैम्डा कूलम पर चार्ज है ना, पर मीटर चार्ज है, एंड जिस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डिस्टेंस गिवन है, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज द d, स्मॉल d, है ना, इट इज आल्सो गिवन, ओके। और हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। अब सुनो, अगर मैं एक रॉड मान लूं, ये रॉड है ना, और एक पॉइंट मान लूं, ठीक है, और ये पॉइंट का डिस्टेंस गिवन है, कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, और कितना लंबा भी रॉड रहे, इस पॉइंट से बताओ, अगर मैं इसको एंगल्स के टर्म में देखूं, अगर मतलब इतना लेंथ होगा तो आप बोलोगे ना ऐसा ऐसा, सुनो ऐसा है एक्चुअली, ये पॉइंट है ना, ये रॉड है, रॉड के दो एंड्स होंगे ना, ये एक एंड मान लो A है, दूसरा एंड क्या है B, ठीक है, कितना बड़ा भी लेंथ हो इसका, है ना, अगर मैं इसे परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया, है ना, यहाँ पे, ठीक है, और इस लाइन से जितना जो भी ये एंड होगा, है ना, वो एक एंगल बनाएगा ना θ1, ठीक है, और जो बिलो होगा, जो सबसे एंड होगा, लोअर एंड होगा, वो भी एक एंगल बनाएगा, कितना θ2, ठीक ना। देखो कितना भी आप ले, अगर मैं इस पॉइंट से बोलूं, इस पॉइंट का लेंथ, है ना, तो आप ये लेंथ लोगे ना, ये इसको मैच कराओगे, तो ये क्या होगा थीटा, ठीक है, ये हाइट थोड़ा और कम हो गया, थीटा चेंज होगा। देखो यहां से ये पॉइंट है ना, तो ये एंगल कितना हो गया 0, अगर इस पॉइंट देखूं, ये बढ़ रहा है लेंथ, तो क्या होगा, एंगल बढ़ रहा है, ये ऊपर एंगल बढ़ रहा है, ये ऊपर और एंगल बढ़ रहा है, इट मींस क्या, पूरे अगर लेंथ को हम लोग डिवाइड कर दें, ये रॉड है आपका, कोई भी लेंथ होगा इसका, और अगर मैं इस पॉइंट से इसके एंगल्स के टर्म में इसको मैं मेजर कर सकता हूं, ठीक ना। देखो अगर मैं ये लेंथ लूं, इसके लिए क्या होगा, अलग एंगल होगा, जैसे जैसे लेंथ बढ़ाते जाओगे, लेंथ बढ़ता जाएगा, ये θ1 का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है, जैसे जैसे आप लोअर एंड पे जाओगे, θ2 का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करता रहेगा। सुन लो, तो एक्चुअल में हम लोग कर क्या रहे, पूरे लेंथ को, रॉड के पूरे लेंथ को इन टर्म्स ऑफ एंगल्स हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो अगर मैं बोलूं सिर्फ ये पॉइंट, इसके लिए θ1 कितना होगा 0 डिग्री, ठीक ना, आप इसको एंगल मिलाओगे ना यहाँ से, तो θ1 का वैल्यू कितना होगा 0 डिग्री, ये लेंथ के लिए θ1 का वैल्यू कितना होगा, मान लो 5 डिग्री 10 डिग्री, है ना, ये लेंथ के लिए θ1 का वैल्यू कितना होगा, कुछ 25 डिग्री, यहाँ पे आया मान लो 45 डिग्री, यहाँ पे आया कुछ ना कुछ, लेकिन θ1 अगर आपका इंक्रीज करता रहे तो पूरे लेंथ को कवर कर रहा है, यहां से यहां तक लेंथ रहे, अगर ये लेंथ इनफाइनाइट हो जाए, θ1 का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है, जस्ट आपके सर के ऊपर चला गया, आप व्यूअर हो यहां से, ठीक ना। इससे मान लो एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपके सामने खड़ी है और आप यहां से देख रहे हो, छोटी सी बिल्डिंग रहे, आप कैसे देखोगे, जस्ट सामने, है ना, जैसे जैसे उसका टॉप बढ़ता जाएगा, आप ऊपर करते जाओगे ना, ऐसे आपका एंगल भी बढ़ रहा है ना, ठीक है। फाइनली मान लो बहुत इनफाइनाइट है वो बिल्डिंग की हाइट, है ना, क्या करोगे, कैसे देखोगे आप, ऐसे, बहुत अगर आप हाइट को देख रहे हो तो, है ना, थीटा कितना होगा आपका 90 डिग्री, ठीक ना, एंगल से ऐसे बढ़ रहा है, फाइनली क्या होगा, एंगल कितना होगा, ऊपर जाएगा आपके, जस्ट अगर इनफाइनाइट को हम लोग देखें तो वो एंगल कितना होगा 90 डिग्री,
ठीक है ना, जब सामने से देख रहे हो ऐसे, फाइनली ऊपर देखोगे ना, ऊपर इट मींस क्या, ये एंगल तो ऊपर बढ़ रहा है, मैक्सिमम कितना जाके 90 डिग्री तक। अगर ये लेंथ हम लोग इनफाइनाइट भी कर दे, थीटा 1 का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री। सेम अगर हम लोग अपने नीचे देखें, ठीक ना, अपने यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इससे बिलो जाए, हमारा एंगल क्या रहा है, नीचे डिक्रीज कर रहा है, हाँ, थीटा 2 भी क्या होगा आपका, बढ़ता जाएगा, फाइनली थीटा 2 अगर मैं इस लेंथ को इनफाइनाइट कर दूं, थीटा 2 क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। इट मींस क्या, द मिनिमम वैल्यू ऑफ थीटा 1 इज पॉसिबल इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री इफ यू कवर ऑल द लेंथ ऑफ द रॉड, है ना। लेंथ अगर इनफाइनाइट हो जाए फिर भी थीटा 1 का वैल्यू कितना होगा 0 to 90 डिग्री के बीच में, और ये थीटा 2 का वैल्यू कितना होगा 0 to 90 डिग्री के बीच में, ठीक है ना। इट मींस वी कैन डिफाइन ऑल द लेंथ ऑफ अ रॉड बाय मेजरिंग द एंगल फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है ना। सारे लेंथ को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, चाहे आप लेंथ कितना भी रखो रॉड का, इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। इट मींस इफ यू विल वैरी द एंगल देन यू कैन चेंज द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। फॉर एवरी लेंथ ऑफ रॉड यू विल गेट द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल, है ना, इन टर्म्स ऑफ थीटा 1 थीटा 2, ठीक है। एंड वी कैन कवर ऑल द लेंथ ऑफ द रॉड बाय मेजरिंग द थीटा 1 एंड थीटा 2, ठीक है। सुनो, तो गिवन क्या क्या चीज इसमें गिवन है, आपका फर्स्ट रॉड पे चार्ज लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। सेकंड थिंग क्या गिवन है, जिस पॉइंट पे आप निकालने वाले हो इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा डिस्टेंस गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक ना। उस पॉइंट से क्या करो, सीधे आप एक परपेंडिकुलर डाल दो, आप सीधे 190 डिग्री एंगल पे, है ना। यहां से डाला परपेंडिकुलर, ये लेंथ, दिस इज द परपेंडिकुलर, है ना, और ये डिस्टेंस कितना गिवन है आपका d, यहाँ पे, ठीक है। जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, लेट ये पॉइंट को मैं मान लेता हूँ P पॉइंट पे निकालना, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट से डिस्टेंस पता है d, है ना, लेंथ है, रॉड है ना, उसका जो मैक्सिमम हाइट है, उसका ऊपर का एंगल कितना है थीटा 1, नीचे का एंगल कितना है थीटा 2, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ठीक है, थीटा 1 एंड थीटा 2 जो हम लोग मेजर कर रहे हैं ना, वो कहां से कर रहे हैं, बेस से, बेस से। बेस किसको लिया हमने, लिया इस परपेंडिकुलर को, दिस परपेंडिकुलर इज आवर बेस, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाना बड़ा आसान है, फॉर्मूला आएगा वो आप याद भी कर लोगे, पर क्वेश्चन में चेंज करूंगा आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान सुनो मैं जो बातें बोल रहा हूँ, ठीक। थीटा 1 कहां से लोगे आप, बेस से, परपेंडिकुलर से, ऊपर वाले एंगल को लोगे आप थीटा 1, ठीक है। और नीचे वाले कहां से लेना है आपको, बेस से, ठीक है ना, वो एंगल क्या होगा थीटा 2, ठीक है। थीटा 2 कब तक रहेगा, बेस से नीचे आना है, कब तक, लोअर एंड को मिलाना है। थीटा 2 आपने स्टार्ट कहां से करना है, बेस से, कब तक जाना है एंगल को, जब तक वो बेस, जब तक आपका लोअर एंड ऑफ रॉड न मिल जाए, ठीक है। अच्छा, थीटा 1 क्या है आपका, स्टार्ट कहां से होगा, बेस से, मतलब इस लाइन से, है ना, कब तक जाएगा, जब तक आपका ये एंड मैच ना कर जाए, ठीक ना। थीटा 1 थीटा 2 समझ में आ गया होगा कि एंगल क्या है ये, है ना, पूरे लेंथ को डिफाइन कर रहा है रॉड, ठीक है। डी क्या आपका डिस्टेंस, है ना, लेमडा क्या चार्ज ऑन द रॉड। बस ये डाटा आपको गिवन होगा, एक रॉड है, इसका लेंथ डिफाइन इन टर्म्स ऑफ थीटा 1 थीटा 2, जिस पॉइंट पे निकालना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डिस्टेंस गिवन होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगा, दैट इज द डी, एंड द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज गिवन लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। तो हम लोग आ रहे हैं डेरिवेशन पे, डेरिवेशन हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। सुनो, जो स्टेप्स बता रहा हूँ, डेरिवेशन अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है ना। मेनली क्या, वो कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, उस पर ध्यान देना। डेरिवेशन लोग याद नहीं करते, समझते हैं उसको, ठीक ना। और हर जो फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे गिवन है ना, सबको हम लोग को समझना होता है, याद नहीं करना होता है, ठीक है। अब सुनो स्टेप्स जो मैं लेने वाला हूँ फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, है ना। इस पॉइंट में हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। अब सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो उसके लिए हमें एक ही लॉ मिला है आज तक, हाँ, वो लॉ है क्या आपका कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ बट डिफाइन है ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज, ठीक ना। तो पूरे रॉड के लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स आप एक बार में निकाल नहीं सकते, ठीक ना, ये हमारे पास लॉ है नहीं फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो हमें हेल्प किसका लेना होगा, कूलम्ब्स लॉ, एंड कूलम्ब्स लॉ इज डिफाइंड ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज, ठीक है। पॉइंट चार्ज आपको मानना होगा, फिर वी हैव टू एज्यूम अ पॉइंट चार्ज ऑन द रॉड, है ना। Then we will define the electric field, that is the small electric field at that point, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे,
ठीक ना। बस ये देखो एक रॉड है, इस पे हम लोग क्या नहीं कर लिए, एक पॉइंट पहले कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल पॉइंट के लिए, दैट इज द DQ चार्ज, ठीक ना, स्मॉल चार्ज ऑन लेंथ, एनी लेंथ, है ना। और इसके कारण क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर क्या करेंगे पूरे रॉड के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है ना। यही हमारा स्टेप है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट चार्ज के लिए हमारे पास लॉ है टू कैलकुलेट द फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। पूरे रॉड को हम लोग एक बार में निकाल नहीं सकते, तो हमारे पास क्या है ऑप्शन, बस यही कि हम लोग मान लेंगे क्या, स्मॉल चार्ज, दैट इज द DQ, ठीक है। ऑन दिस रॉड we will find the electric field due to the only due to this small charge, then we will integrate the electric field, ठीक है, that will be the total electric field due to the rod, ठीक। चलो तुम लोग यही करने वाले हैं, ठीक है। अब सुनो, एजम्पशन अपना ये था कि मान लो ये जो रॉड है, अभी भी रॉड यही है, इसको नाम मैं फिर से दे देता हूँ B, और ये क्या हो गया, रॉड A, ठीक है। अब सुनो, जिस पॉइंट P पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वहां से जो डिस्टेंस आपका, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, है ना। और मान लो क्या किया, इस पॉइंट से जो हमने पॉइंट, स्मॉल पॉइंट जो चूज करना है ना, फॉर द स्मॉल चार्ज, वो हमने क्या किया, लेट y हाइट ऊपर गए, इस पॉइंट से y हाइट ऊपर गए और एक स्मॉल लेंथ चूज किया, दैट इज द dy, ठीक ना। जिस पॉइंट पे आपने डाला क्या, परपेंडिकुलर, हाँ, उससे ऊपर गए कितना, y हाइट, और उस पे स्मॉल हाइट हमने कट किया dy, ठीक है ना, dy, ठीक है। अब सुनो, तो एक्चुअल में जो dq लिया हमने, स्मॉल जो चार्ज लिया वो लिया कितने पे, dy लेंथ का लिया, ठीक ना। जो डिस्टेंस था परपेंडिकुलर, जिस पॉइंट डाला आपने परपेंडिकुलर, है ना, उससे y हाइट ऊपर गया, y हाइट ऊपर गया, है ना, और स्मॉल हाइट एक चूज किया, दैट इज द dy, ठीक है, dy, है ना। dy जो लेंथ है, स्मॉल जो लेंथ आपका dy है, उस पे चार्ज कितना रहा होगा, ठीक है, that is the dq is the small charge on the small length, है ना, small charge, that is the point charge, ठीक है। अब देखो यूनिट लेंथ पे चार्ज इज गिवन लेमडा, लेमडा कूलम पर मीटर, इट मींस क्या, 1 मीटर पे चार्ज कितना गिवन है, लेमडा, है ना। तो स्मॉल लेंथ जो आपका dy है वो क्या हो गया, पॉइंट ही है ना, एक पॉइंट है, स्मॉल dy मतलब ये वाला एक पॉइंट, हाँ, स्मॉल लेंथ, तो dy जो पॉइंट है आपका स्मॉल लेंथ का, इस पे चार्ज कितना है, dq का वैल्यू कितना होगा, लेमडा कूलम पर मीटर, इट मींस क्या, 1 मीटर पे लेमडा कूलम, तो dy लेंथ पे कितना होगा, dy इनटू लेमडा, ठीक है, दैट इज द आवर dq। इट मींस क्या, जो हमें पॉइंट चार्ज चाहिए, dq चाहिए ना आपको पॉइंट चार्ज, ठीक है, पॉइंट चार्ज मिल गया, उसका मैग्नीट्यूड कितना मिला आपको, लेमडा इनटू dy, ठीक है। इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग डेरिवेशंस को और आगे ले जा रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, ठीक है ना। स्मॉल चार्ज हमें चाहिए था dq, वो मिल गया dq, ठीक है ना। अब मुझे क्या चाहिए होगा, देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालना है, इट मींस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज क्या होता है, kq/r², है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज एट एनी डिस्टेंस r इज kq/r², k इज द कांस्टेंट, q इज द चार्ज जिसके कारण आप निकाल रहे हो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और r क्या है, डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट दैट इज r डिस्टेंस अवे इज kq/r², ठीक है। इतना तो कल हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पॉइंट चार्ज के कारण, चार्ज भी कैसा है, पॉजिटिव, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी निकालते हैं किसी पॉइंट पे हम क्या एज्यूम करते हैं, प्लस कूलम चार्ज वहां पे रखा हुआ है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कैसा होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है ना, कैसा होगा, रिपल्सिव, है ना। तो आपका जो डी का डायरेक्शन है स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो किधर है, इधर। देखो चार्ज स्मॉल डी क्यू यहाँ रखा हुआ है, इस पॉइंट चार्ज पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, दैट इज स्मॉल डी, वो कैसा है, रिपल्सिव, इसलिए डायरेक्शन क्या होगा आपका, ये दैट इज द डी, ठीक है ना। डी, डी हमें क्या करना है, पहले हमें डी निकालना होगा, उसी को इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। तो डी निकालने के लिए बस आपको एक प्रॉब्लम हो रही होगी कि दो चार्ज हमें पता है, ठीक है। इट मींस क्या, डी अगर आप देखोगे डी का वैल्यू क्या होता है, kq/r², है ना। क्यू तो पता है ना आपको, चार्ज पता है, चार्ज का वैल्यू कितना है, लेमडा dy, बट आर नहीं पता, आर इज द डिस्टेंस, है ना। उस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, वही हमें आर चाहिए, ये हमें आर चाहिए, ये हमें आर चाहिए, ठीक है। तो ये निकालना होगा आपको, ठीक है। तो लोग आर निकालेंगे, इट मींस का डिस्टेंस निकालेंगे,
चार्ज और जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो इस फिगर को देखो, इसी को मैंने यहाँ पे रखा है ना। सुनो, जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे थे है ना, वो कितने एंगल पे लिया था हमने, थीटा एंगल। जो एक्चुअली जो डीवाई कट किया है ना हमने यहाँ पे, डीवाई कट किया है, वो एक एंगल बनाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो वो कितने एंगल बनाया, इस कट जो हमने सेक्शन किया ना, वो किया कितने पे, थीटा पे जाके डी थीटा कट किया। ये जो आपका डीवाई सेक्शन है ना, डीवाई डीवाई मिला कैसे था हमें, थीटा पे जाके डी थीटा कट किया था, उसे हमें डीवाई मिल गया था, ठीक है। सुनो, जिस पॉइंट पे आप निकालने जा रहे हो ना, वो जो पॉइंट है वो कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे हमने कट किया था, ठीक है। जो पॉइंट हमने लिया वो कितने ऊपर गए थे ना, थीटा पॉइंट, थीटा एंगल ऊपर गए थे, है ना। तब हमें डी क्यू मिला था, डी क्यू हमें मिल चुका है, ठीक है। यहाँ पे निकालना क्या है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द स्मॉल डी, ठीक है। अब सुनो, और ये थीटा एंगल पता, थीटा एंगल क्या था हमारा, जहां पे हमने चार्ज कंसीडर किया, स्मॉल पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब सुनो, मुझे चाहिए क्या, एक्स चाहिए, एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट, ठीक है। अच्छा, कैसे निकालोगे हम लोग, ज्योमेट्री यूज करना होगा थोड़ा सा आपको, है ना। अगर मैं इस ट्रायंगल पे देखो, इस ट्रायंगल में, है ना, cos थीटा क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनस, है ना। इसमें देखो थीटा ये है, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपका बेस, तो क्या लिखोगे आप, डी बाई एक्स, है ना। सुनो, तो एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखोगे आप, तो एक्स इक्वल टू क्या लिखोगे, डी कॉस थीटा, नीचे ऊपर क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा। इट मींस क्या, जो हमें जो एक्स चाहिए था, ये एक्स चाहिए था, है ना, ये जो डिस्टेंस चाहिए था एक्स, ये है हो गया कितना आपका, डी सेक थीटा, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट, दैट डिस्टेंस इज एक्स, और एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका, एक्स इक्वल टू डी कॉस थीटा, डी सेक थीटा, ठीक है। सुनो, दो चार्ज, एक्चुअली हमें निकालना क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। स्मॉल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। सुनो, तो हमें निकालना क्या, अब यहाँ पे देखना, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको मिलेगा डी, है ना, उसका जो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, इसकी मैग्नीट्यूड, है ना, क्या होता है आपका के क्यू बाई आर स्क्वायर। इट मीन्स का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज एट आर डिस्टेंस, है ना, उस चार्ज का उस वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है आपका, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। के इज ए कांस्टेंट, है ना, और क्यू, क्यू क्या आपका चार्ज, कौन सा चार्ज आपका, डी क्यू चार्ज, डी क्यू चार्ज, है ना। अब बाई डिवाइड बाई क्या, डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस क्या मिला आपको, डी सेक थीटा, इट मींस क्या, डी सेक थीटा का स्क्वायर। दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन तो आपको मिल रहा है ना, डायरेक्शन ये है आपका डी का, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, के इंटू डी क्यू इंटू डिवाइड बाई दिस वन, ठीक है। ये क्या मिल चुका हमें, डी मिल गया, ठीक है। अब देखो इसी डी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सुनो, डी में क्या लिखा, के डी क्यू बाई डी सेक थीटा का स्क्वायर, ठीक है। और डी क्यू का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, डी क्यू हमें निकाला था, डी क्यू हमारा ये था, ठीक है। डी क्यू इज द लेमडा इंटू डी वाई, लेमडा इंटू डी वाई, ठीक है। अब सुनो, एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक वाई भी देखो, यहाँ पे वाई वेरी करेगा, लेंथ आप बढ़ा रहे हो ना, तो वाई भी वेरी कर रहा है और थीटा भी वेरी कर रहा है। इट मींस क्या है, यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, दो, बट हमें जब इंटीग्रेट करना होगा, वेरिएबल कितने रखने हैं, हमें एक ही रखने होंगे, क्योंकि आप पढ़े हो बस वन वेरिएबल के लिए इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो हमें कैलकुलेशन इस टाइप से सेट करना है ताकि हमारा वेरिएबल कितना बचे, एक, है ना। तो हम लोग क्या कह रहे हैं ना, कि किसी एक को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। इट मींस क्या, डी वाई है ना, उसको रिप्लेस करेंगे डी थीटा में। हमें वाई वेरिएबल नहीं चाहिए, हमें वेरिएबल क्या चाहिए, ओनली थीटा, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे हाइट भी बढ़ रहा है ना, हाइट इज नॉट कांस्टेंट। देखो अगर ये पॉइंट लोगे तो y का कुछ और वैल्यू होगा, ये पॉइंट लो y का कुछ और वैल्यू, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए y भी वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक है, और थीटा भी वेरिएबल है। बट हमें वेरिएबल एक ही चाहिए क्योंकि हमने इंटीग्रेशन बस एक वेरिएबल के लिए पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बाई को हटाओ, है ना, थीटा लेकर आओ, ठीक, सारा वेरिएबल हमें बस ये चाहिए, थीटा, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे इसी फिगर से, है ना, tan थीटा आप निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, y बाई डी, है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। तो y क्या हो जाएगा, d tan थीटा, यहाँ से देख लेना। और अगर आप डिफरेंशिएट करोगे y इक्वल टू d tan थीटा, है ना, तो इसको डिफरेंशिएशन y क्या हो जाएगा, स्मॉल dy, ठीक है। d जे कांस्टेंट, कांस्टेंट d तो डिस्टेंस है ना, कांस्टेंट है वो, ठीक है। tan थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर d थीटा, ठीक है ना। dy का वैल्यू क्या मिला आपको,
डी सेक स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, तो जो यहाँ पे dy है उसको मैं रिप्लेस करूँगा क्योंकि y हमें वेरिएबल नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ थीटा चाहिए। तो dy को हमने रिप्लेस कर लिया और dy का वैल्यू कितना रखा हमने, d सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अब सुनो, सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल कर लिया, d हमने कैंसिल कर लिया, यहाँ पे क्या था पावर 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या k लेमडा d थीटा, है ना, डिवाइड बाय d। इट मींस क्या, द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला हमें, d का वैल्यू कितना मिला, k लेमडा बाय d d थीटा। ठीक है ना, सुनो, तो यहाँ तक जो मैंने डेरिवेशन किया, यहाँ पे हमें एक चीज मिल गया, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द d, उसका मैग्नीट्यूड मिला। ठीक है ना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिख लेना, magnitude, ठीक, the magnitude of the small electric field d due to the point charge dq, वो कितना मिला हमें, k lambda by d d थीटा। अब वेरिएबल कितना हमारे पास, थीटा ही वेरिएबल है। ठीक है, अब डेरिवेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, आगे चलता रहेगा। अभी सुनो, तो एक्चुअल में हमने अभी तक क्या कैलकुलेट किया, हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है, हमने कैलकुलेट क्या किया है, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस ओनली पॉइंट चार्ज। ठीक है, बट हमें पॉइंट चार्ज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पूरा का पूरा रॉड चाहिए, है ना। तो हमें क्या करता है, कुछ स्टेप्स और करना होगा, फिर हम उसको समझते हैं। ठीक है, हाँ देखो, तो वही जो डेरिवेशन है उसको आगे देखते हैं हम लोग, है ना, कि जो रॉड था अपने पास, है ना, उसका लेंथ कितना है, मान लो ए बी, है ना, उस पर हमने क्या किया, लेमडा कूलम पर मीटर चार्ज दिया हुआ है और इस पी पॉइंट पे हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब सुनो, ये जो डिस्टेंस गिवन है आपका डी, वो भी गिवन है और थीटा 1 थीटा 2 गिवन है ना। ये आपका थीटा 1, सॉरी, ये आपका थीटा 1 है और ये क्या आपका थीटा 2। ठीक है, थीटा 1 जो ऊपर की तरफ है ना, थीटा 2 जो नीचे की तरफ है। ठीक है, दोनों एंगल हम लोग कहाँ से लेते हैं, बेस से लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो हमने पॉइंट माना था, स्मॉल चार्ज जो माना हमने डी क्यू, है ना, डी क्यू चार्ज मान लिया था। ठीक है, तो कितने एंगल पे माना था हमने, थीटा एंगल पे। ठीक है, थीटा एंगल पे मान लिया था हमने। ठीक है, और जो डिस्टेंस आपका डी और यहाँ पे हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी पॉइंट पे निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब सुनो, अगर मेरे पास डी क्यू था, है ना, और डी क्यू जो है इस पॉइंट पे जहाँ पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, पी पॉइंट पे, है ना, पी पॉइंट पे, वहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये डी, है ना, और इस डी का मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके थे, है ना, के लेमडा बाई डी डी थीटा, ये हमें आ चुका है। ठीक है, अब सुनो, अब इस डी है ना, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अभी मिला किसके लिए, ओनली ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। ठीक है, बट हमें निकालना किसके लिए, पूरे रॉड के लिए निकालना है। ठीक है, अब सुनो, अगर ये डी है भी, है ना, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा, है ना। इसके डी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट क्या होगा आपका ये डी कॉस थीटा, दूसरा कंपोनेंट क्या होगा आपका डी साइन थीटा, है ना। तो जितने आपको मिलेंगे, जितने चार्ज मिलेंगे यहाँ पे, ठीक ना, उसका क्या होगा, सबके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इज द स्मॉल डी, और वो किसी न किसी एंगल पे होगा, थीटा एंगल पे है, मान लो, जो हमने एक जनरलाइज माना है। ठीक है, बट उसके दो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट क्या है, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, मान लो अगर ये रॉड है, ठीक ना, और ये पॉइंट है पी। ठीक है, पी पॉइंट मान लो ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट्स हैं, ये डी कॉस थीटा ना, और इधर क्या आपका डी साइन थीटा। ठीक है, इन दो कंपोनेंट्स का एक नाम हम लोग और दे देते हैं, थोड़ा याद रखने के लिए, और कुछ है नहीं। ठीक ना, रॉड ये, पॉइंट ये है ना, ये कंपोनेंट हम लिख सकते हैं क्या, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये देखो, ये रॉड है अपना, है ना, ये अगर मैं इसको मान लूं, ये कंपोनेंट कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना, वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर हो किस पे, रॉड पे, उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। याद रखने के लिए हम लोग करते हैं ऐसा, है ना। डी कॉस थीटा को आप ऐसे ही बोल सकते हो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना, डी परपेंडिकुलर, इट मींस क्या, द कंपोनेंट ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज परपेंडिकुलर ऑन द रॉड, दैट इज द ई परपेंडिकुलर। बस ऐसे लेते हैं, उसमें कोई लॉजिक नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये कंपोनेंट क्या हो रहा है ना, रॉड के परपेंडिकुलर, इसलिए नाम कर दिया। ये कंपोनेंट कौन सा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, बस याद रखने के लिए, है ना। और देखो, ये जो कंपोनेंट है वो क्या आपका, इसके पैरेलल, रॉड के पैरेलल, पैरेलल एंटी पैरेलल छोड़ दो आप, ये ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, बस यहाँ पे आ गया नीचे इसलिए। ठीक है ना, तो कहीं हो सकता है, आप मान लो इसको क्या बोलते हो, पैरेलल कंपोनेंट। ठीक है, तो एक्चुअल में आपके पास
इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट मिलेंगे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, है ना, पूरे पूरे रॉड के लिए, ठीक है। तो एक कंपोनेंट किधर मिलेगा आपको, एक्स डायरेक्शन में, इधर, है ना, एक्स डायरेक्शन में। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा आपको एक्स डायरेक्शन में, कैसे मिलेगा, अगर मैं इस पूरे के पूरे डी को, है ना, ये कंपोनेंट क्या है, एक्स कंपोनेंट क्या है आपका डी कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट क्या है आपका डी साइन थीटा। और थीटा वेरी कहां से करेगा आपका, देखो थीटा क्या है आपका, लोअर एंड कहां से जा रहा है आपका थीटा 2 तक, अपर एंड कहां से जा रहा है आपका थीटा 1 तक। अब सुनो, बेस से आप नीचे जा रहे हो तो क्या मिल रहा है थीटा 2, बेस से ऊपर जा रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको थीटा 1, ठीक है। बताओ दोनों एंगल का डायरेक्शन सेम है क्या, नहीं ना, दोनों एंगल का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और आप इधर एंगल को क्या बोल रहे हो पॉजिटिव, नीचे को क्या बोलना होगा आपको नेगेटिव, है ना। तो हमने ऐसा मान लिया कि थीटा 1 को हम लोग क्या बोल रहे हैं पॉजिटिव, ऊपर जा रहे हो उस एंगल को हम लोग क्या मान रहे हैं पॉजिटिव, थीटा 1 इज पॉजिटिव, थीटा 2 इज नेगेटिव, ठीक ना। इट मींस क्या, अगर आप थीटा को वैरी करो, अगर इस थीटा को मैं वैरी करूं, है ना, तो अगर मैं पूरा कंप्लीट वैरी करूं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट साथ साथ जो मैक्सिमम है वहां पे मैक्सिमम वैल्यू कितना है थीटा का थीटा 1, है ना। मिनिमम वैल्यू कितना है आपका थीटा का थीटा 2, है ना। बट थीटा 2 थीटा 1 दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो किसी एक को पॉजिटिव लोगे, किसी एक के नेगेटिव लोगे आप, है ना। तो जो लोअर एंड था, लोअर जो सबसे मिनिमम वैल्यू है थीटा का वो क्या आपका थीटा 2, थीटा का जो मिनिमम वैल्यू वो वैल्यू क्या आपका थीटा 2, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना है आपका थीटा 1। दोनों का डायरेक्शन क्या है अलग अलग है। अगर आपको बेस से ऊपर जाना है तो क्या होगा आपका थीटा 1 मिलेगा, बेस नीचे जाओ तो क्या मिलेगा आपको थीटा 2 मिलेगा। दोनों डायरेक्शन क्या है आपका ऑपोजिट है। तो किसी एक को पॉजिटिव मानो, सेकंड को क्या मानोगे आप नेगेटिव। थीटा 1 क्या हो गया आपका पॉजिटिव, थीटा 2 क्या हो गया आपका नेगेटिव, ठीक है। तो थीटा 1 को हमने पॉजिटिव ले लिया, तो हमने थीटा 1 क्या लिखा पॉजिटिव, थीटा 2 क्या लिया हमने नेगेटिव। सुनो, अगर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा आपका, है ना, वो अगर एक्स डायरेक्शन में चाहिए आपको तो क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा डी कॉस थीटा को। वेरिएबल क्या होगा यहाँ पे थीटा, थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगा थीटा 2 से लेकर थीटा 1 तक। तो थीटा 2 इज नेगेटिव, व्हाई नेगेटिव, बिकॉज वी आर कंसीडरिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ थीटा 1, ठीक है ना। तो थीटा 2 इज नेगेटिव, थीटा 1 इज पॉजिटिव, है ना। तो ये क्या हो गया आपका कंपोनेंट आपको मिलेगा एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट इज द डी कॉस थीटा माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 तक। और इस कंपोनेंट को जो एक्स डायरेक्शन में है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कौन सा कंपोनेंट है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और सुनो y डायरेक्शन में क्या हो रहा है आपका, y डायरेक्शन में क्या होगा, ये क्या मिल रहा है हमें d sin थीटा, और यहाँ भी थीटा का वैल्यू कितना होगा माइनस थीटा 2 से लेकर थीटा 1, और ये क्या आपका कंपोनेंट पैरेलल टू द रॉड, है ना, रॉड का क्या आपका पैरेलल, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको ई पैरेलल। सुनो ये कंपोनेंट क्या हो गया ई परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया आपका ई पैरेलल। बस याद रखने के लिए हम लोग करते हैं।